नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को नहीं मिल पाएगा राशन। कोरोना महामारी ने देश भर के गरीबों को दाने दाने के लिए तरसा दिया। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम शुरू किया है। इस फ्री राशन योजना में सरकार के द्वारा मुफ्त में अनाज दिया जाता है, लेकिन अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके जरिए अपात्र लोग भी फायदा उठा रहे हैं। वहीं इस कारण से कई पात्र लोग जिसे सच में जरूरत है उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर अब चेतावनी दी गई है, जो लोग भी अपात्र हैं और इस योजना के तहत अनाज उठा रहे हैं, ऐसे लोग तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बुजुर्गों के लिए सरकार ने खोला खजाने का पिटारा, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपए। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसका आप बड़े स्तर पर फायदा उठा सकते हैं। सरकार इस योजना से जुड़े लोगों को अब घर बैठे पेंशन के तौर पर 3,000 रुपए देगी। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है जो पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को किस्त मिल रही है। पीएम किसान के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का फायदा दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, वहीं इससे जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 सालाना पा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। खबरों के मुताबिक AICPI इंडेक्स में 2 महीने लगातार कमी आने के बाद मार्च 2022 में उछाल आया है। यही कारण है कि DA बढ़ने की उम्मीद जाग गई है। एक बार फिर महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। हालांकि इस बारे में अप्रैल, मई और जून के सारे आंकड़े सामने आने के बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। अगर आगे भी इसमें उछाल आता है तो जुलाई महीने में DA में एक और बढ़त देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर में सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट का उद्घाटन, साहियाओं के मानदेय बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुजरात के बड़ोदरा स्थित केवड़िया स्थित टेंट सिटी नर्मदा में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन शनिवार को झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट https:/www.nhp.gov.in का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संशोधन में स्वास्थ्य सहायियों का मानदेय बढ़ाने का जोरदार पैरवी की। शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे थे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर वन विभाग ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सिमडेगा पंचायत चुनाव के दौरान आपराधिक तत्वों से सुरक्षा के मद्देनजर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं वन विभाग भी चुनाव के दौरान जंगली हाथियों से क्षेत्र को सुरक्षित रखने की कवायद में जुटी है। सिमडेगा का बोलबा प्रखंड पिछले कई वर्षों से जंगली हाथियों का स्थायी अड्डा बनता जा रहा है। हाथी गाहे बेगाहे आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर ग्रामीणों को क्षति पहुंचाते रहते हैं। हाथी आ जाने से गांव के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने चले जाते हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान हाथी की आबादी क्षेत्र में आ जाने से चुनावी कार्य में भी असर हो सकता है। बोलबा में पहले चरण में ही मतदान होना है। चुनाव को देखते हुए वन विभाग हाथियों को दूर रखने के लिए पहले से उपाय करने में जुट गया है। ACMO रांची ने की छापेमारी, कई हॉस्पिटल क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन फेल, तत्काल इलाज रोकने का आदेश। ACMO रांची के द्वारा 2 निजी स्वास्थ्य संस्थान शौर्य श्योर डायग्नोस्टिक सेंटर बूढ़मू चौक और साई सेवा सदन राय में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों संस्थानों का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। इधर डॉक्टर पंकज कुमार जिला मलेरिया पदाधिकारी और DBN पोदार चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल रांची ने पार्क एक्सरे रेडियम रोड, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक रेडियम रोड, रांची नर्सिंग होम बूटी मोड़, रांची एंड एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर बूटी मोड़ में भी छापेमारी की। इनका भी रजिस्ट्रेशन फेल पाया गया। इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके साथ ही संस्थान में किसी प्रकार का कार्य व मरीजों का इलाज नहीं करने का निर्देश दिया गया। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 3 जिलों में मंगाए जा रहे EVM। मांडर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग जुट गया है। चुनाव को लेकर राज्य के 3 जिलों से EVM मंगाए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के अलावा
तीनों जिलों के डीसी को इस संबंध में निर्देश दिया है। ईवीएम शिफ्टिंग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि देवघर से 1500 बैलेट यूनिट, पलामू से 671 और लातेहार से 238 कंट्रोल यूनिट यानी कुल 909 सीयू प्राप्त करे। सभी चारों जिलों के डीसी से कहा गया है कि ईवीएम शिफ्टिंग के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य के लिए होने वाले खर्च का वहन रांची जिला करेगा। बेकाबू हो रही महंगाई, फिर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का हुआ इजाफा। रांची सहित देश भर में महंगाई से परेशान आम लोगों को शनिवार को फिर झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो दूसरी ओर खाना बनाना महंगा होता जा रहा है। 7 मई को किचन पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हो गया। इसके साथ ही 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1007 रुपए से बढ़कर 1057 रुपए हो गई। आपको मालूम हो कि इससे पहले 22 मार्च 2022 को नन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1007 रुपए थी। मगर शनिवार को फिर से 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यह कीमत शनिवार यानी 7 मई से ही लागू भी हो गई है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का सीएम पर पलटवार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ईडी के छापे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए शुरू से बदनाम रही आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा। यह देशव्यापी छापा था। उनके लोगों के यहाँ से 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अरबों की संपत्ति का पता चला है। यह मुख्यमंत्री को गीदड़ भभकी की तरह लग रहा है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को कब सद्बुद्धि आएगी। तबाही मचाने आ रहा है तूफान। झारखंड, बंगाल सहित यहां होगी बारिश। आईएमडी ने दी चेतावनी। दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आने के आसार हैं। इस तूफान को आसानी नाम दिया गया है। इस तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर अगले सप्ताह की शुरुआत तक पहुंचने की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इस तूफान का असर झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी नजर आने की संभावना जताई जा रही है। तूफान के मद्देनजर ओडिशा में चेतावनी जारी की गई है। इस समुद्री तूफान के आने से पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं।